स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। फिलहाल टीएजी जो है इस वक्त हमारे पीओबी पे रहने वाली है और क्यू जो रहेंगे वो हमारे पीओबी पे रहने वाले हैं, लेकिन इनके पास ना तो हेलमेट है ना ही वेस्ट है। और इस फाइट को किस प्रकार से आप लेंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी माइंड में रहने वाली है। खैर बिना बैकअप के आगे बढ़ना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल था और वो देखने को भी मिला। एलिमिनेट कर दिए गए हैं हॉर्स। अब इनके ऊपर हमारी निगाहें रहने वाली है। नीचे की तरफ मिल जाएंगे कुछ फिनिशेस हॉर्स को। ओह माय गॉड, कैसे मिस कर दिया इन्होंने। 2-3 शॉट्स वहां पे मिस करने के बाद सीधे एलिमिनेट हो गए। लेकिन नो मी उन्होंने पहला फिनिशेस निकाल लिया है। दूसरे प्लेयर को डाउन करने की कोशिश, बट वो अलग ही टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हुए नजर आएंगे। और देखते ही देखते टीएजी जो है अपने तीनों ही खिलाड़ियों को गंवा चुकी है। आखिरी प्लेयर जो है वो सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे और वो रहने वाले हाइड्रो। रिवाइवल रिकॉल जो है इनके द्वारा कंप्लीट करा जाए। शोर में जा चुके हैं यहाँ पे फाइट लेने के लिए। अब पहला डॉक आ सकता है यहाँ पे। बहुत ही सही टाइमिंग के साथ मैंने स्विच किया था यहाँ पे। और इसी के साथ टीएजी के पास आ जाएंगे टोटल 3 फिनिशेस। हालांकि एक एलिमिनेशन पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया, वो हॉर्स का फिनिशेस था। बट फिर भी यहाँ पे टीएजी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है इस मुकाबले में। फाइट के लिए जा रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है। जब भी टीमें जो है वो फाइट के लिए जाती है तो मज़ा आता है और वो पॉजिटिव दिखती है। हालांकि दूसरे वाले मैच में थर्ड पार्टी के द्वारा जो है वो ज़रूर एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से मौके हैं इनके पास। देखिए जब भी टीएजी एलिमिनेट होती है वो थर्ड पार्टी में ही चांसेस बना पाती है दूसरी टीम। और यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया डॉक क्यू को ज़रूर डाउन किया गया सामने वाली टीम के द्वारा, लेकिन जिस प्रकार से कमबैक करी है टीएजी ने, काबिले तारीफ। 2 खिलाड़ियों को इंस्टेंट नॉकआउट कर देना आसान होता नहीं है। हॉर्स इनकी जितनी तारीफें करेंगे उतनी कम। मात्र 2 खिलाड़ी वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, क्या वो निकल जाएंगे? मुझे लग रहा है कि वो इनसाइड द सर्कल पहुंच जाएंगे। जी नहीं, फाइट लेने की प्रयास करी जा रही है। हॉर्स को यहाँ पे देखना होगा कि राइट में भी एक खिलाड़ी रहने वाले हैं और वो इनके ऊपर एंगल बना सकते हैं, लेकिन अब जो है साथ से एंगल बनाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। नेट करने की कोशिश थी उनके द्वारा। पीछे से कवर फायर भी आने वाला है। कियो को रिवाइव भी दे दिया जाएगा, बट ये फाइट काफी ज्यादा इनक्रेडिबल होने वाली है। एक और नॉक मिल तो सकता था, बट वो सही वक्त पे जो है इस फाइट को डिसएंगेज कर गए। सही रही है उनके लिए, नहीं तो मे बी एलिमिनेट भी हो जाते। बट यहाँ पे निकलना होगा टीएजी को इनसाइड द सर्कल। अभी तीसरा ही सर्कल से फाइट लेना, या साथ से इनसाइड द सर्कल जाएंगे क्योंकि इसके बाद 5वां सर्कल जो है वो आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ब्लू जोन से तो दूर ही रहना चाहेंगे, लेकिन सबके बीच में नो मी को डाउन किया जाएगा। दबाव आ जाएगा यहाँ पे टीएजी के ऊपर। 5 ही फिनिशेस है यहाँ पे, ध्यान देना होगा। हाइड्रो के ऊपर हमारी निगाहें रहने वाली है। संचित को डाउन करने के बारे में जरूर सोचेंगे। नो मी होप कि यहाँ पे जल्दी रिवाइव हो जाए ये खिलाड़ी। जी हाँ, रिवाइवल प्रोवाइड कर दी गई है इनको। आराम से यहाँ पे रिवाइवल देने में सफलता प्राप्त कर ली जाएगी। हॉर्स के खाते में जाएंगे वो 1 फिनिशेस। टोटल 5 एलिमिनेशन पॉइंट जो है इनके द्वारा हासिल करे जा चुके हैं। जितनी तारीफें करी जाए कि बहुत ही जल्द पहुंच भी जाएंगे इनसाइड द सर्कल। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए फाइनली इन्होंने क्रॉस कर लिया, लेकिन जाते ही यहाँ पे शॉट्स ली गई। पहले खिलाड़ी को डाउन करेंगे, दूसरे प्लेयर को नॉकआउट करने की कोशिश की। वो भी यहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कवर फायर यहाँ पे दरकरार है उसकी। काफी ऑफ एंगल में जो है इनके प्लेयर डाउन हुए हैं। नो मी जिन्होंने प्रहार किया था उन खिलाड़ियों को पीछे ढकेलने में सफलता प्राप्त करी थी, वो इस वक्त डाउन रहने वाले हैं। सिरवी को नॉकआउट करना होगा। सिरवी जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं इनके खिलाड़ी को। हॉर्स को यहाँ पे कवर फायर देना होगा और यहाँ से थोड़ा अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा टीएजी के लिए। अब यहाँ पे परीक्षा की घड़ी आ चुकी है टीएजी के लिए, लेकिन यहाँ पे मौके मिलेंगे। 2 खिलाड़ियों को डाउन करा जा सकता है। पहले प्लेयर को नॉकआउट करने में सफलता प्राप्त करेंगे और दूसरे प्लेयर को भी डाउन करा जाएगा। अब इतना मौका देंगे तो वो नहीं छोड़ने वाले, ये नहीं छोड़ने वाले बेसिकली। लेकिन अब जाना होगा। मे बी हॉर्स यहाँ पे निकल जाए। सिरवी को भी एलिमिनेट करा जाएगा और नोमी को जो है अनफॉर्चुनेटली अलविदा कहना होगा। नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अभी भी 57 सेकंड्स के आसपास का वक्त है। जी नहीं, नोमी माफ कीजिएगा, आपको बचाया नहीं जा सकता था वहां पे। अब टीएजी जो है वो टोटल 8 फिनिशेस ग्रैब कर चुकी है। 70% जो है वो चांसेस होते हैं कि टीएजी उस फाइट को जीत जाएगी। 30% ऐसे चांसेस होते हैं कि टीएजी जो है उस फाइट को लूज कर जाए। लेकिन यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे तो सिनेरियो बन ही नहीं रहा है कि पीछे भी टीम रहने वाली है। एक पीछे बैक स्टेप कर रहे थे खिलाड़ी, उनको एलिमिनेट करा गया, लेकिन एक और टीम का यहाँ पे साथ से ध्यान देना होगा। वो भी आ सकते हैं। वीएस जो है अभी तक से यहाँ पर उतनी ज्यादा आसान है नहीं।
वो ऑलरेडी फाइट में रहने वाले हैं, उनके ऊपर थर्ड पार्टी करा जा सकता है टीएजी के द्वारा। अब ये सुनहरा मौका है, लेकिन आउटसाइड द सर्कल जाना नहीं चाहेंगे, अपने नर्व्स को कंट्रोल करके ही खेलेंगे यहाँ पे टीएजी के प्लेयर्स, और ये जरूरी भी है। नेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करा जाएगा। अब वीएस जो है पूरी तरह से ट्रबल में, और टीएजी के लिए चीजें और ज्यादा आसान होती हुई नजर आ रही है। फिनिशेस भी यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे, चुराएंगे बेसिकली वीएस के। एक और खिलाड़ी को स्पॉट आउट किया जाएगा हॉर्स के द्वारा, और उनको नॉकआउट करने में सफलता प्राप्त करी है इन्होंने। क्या ही बेहतरीन यहाँ पे समय जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। काफी बेहतरीन यहाँ पे टीएजी खेलती हुई नजर आ रही है। कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ओवर कमिट करने की टीम मेटा निंजा हार्ड कंपाउंड यूज करते हुए नजर आएंगे, बट टीएजी वो रुकने वाले हैं नहीं। एक और नेट का कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा, और फाइनली अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सामने वाली टीम को भी यहाँ पे बैकफुट पे ढकेलने वाले हैं। डायरेक्टली स्लैम इन करने की प्रयास करी जा सकती है इनके द्वारा। 12 हवा एलिमिनेशन पॉइंट्स भी यहाँ पे होल्ड करने में सफलता प्राप्त कर चुकी है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा मैं सरप्राइज हूँ कि कियो के पास कोई भी फिनिशेस नहीं आए हैं। नोमी जो एलिमिनेट हुए थे उन्होंने 4 फिनिशेस होल्ड करे हैं, और 4 फिनिशेस बाकी 2 खिलाड़ी भी फॉलो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन नेट काफी ज्यादा सटीक, 2 खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, लेकिन सामने की तरफ नेट भी कनेक्ट हुआ है क्या? टीएजी काफी ज्यादा मुश्किलों में। अब हाइड्रो के ऊपर वो सारी की सारी दावेदारियां, और इनके ऊपर ही वो सारी की सारी निगाहें रहने वाली है। इनके प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे। टोटल 13 फिनिशेस। टीएजी काफी ज्यादा मुश्किलों में। क्या हाइड्रो अपनी टीम को जो है यहाँ पे सफलता दिला पाएंगे? फाइनली उस थ्रेड को जो है वो एलिमिनेट कर ही दिया इन्होंने, लेकिन अब मेटा निंजा को जो है वो पता है कि यहाँ पे एक सोलो प्लेयर जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। इनका लोकेशन भी कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। अगर यहाँ पे नेट कनेक्ट होता है तो वहां पे डाउन हो सकते थे जाविन के द्वारा वहां पे, और फाइनली जाविन को डाउन भी किया जाएगा। और मेटा निंजा के दोनों ही खिलाड़ी व्हाइट फैल्कन के द्वारा जो है वो एलिमिनेट करे जा चुके हैं। राहत की सांस हाइड्रो के लिए। चलिए, वो किस्मत का साथ चाहिए होता है बहादुर को, वो किस्मत का साथ मिलना भी चाहिए। मिला भी आज टीएजी को बहुत सारे लक मिले हैं। 3 देखने को मिलते हैं। व्हाइट फैल्कन के प्लेयर्स वो क्लोजिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार, लेकिन हाइड्रो के ऊपर नहीं, दूसरी ही टीम के ऊपर क्लोजिंग कर चुके हैं, और उनके भी 2 खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं। देखिए तो सही, अब टीएजी जो है इस मुकाबले में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार। मात्र 2 खिलाड़ी को एलिमिनेट करना होगा। जहां तक से मुझे ऐसा लग रहा है, दो से ज्यादा प्लेयर्स को एलिमिनेट नहीं करना होगा, और वो प्लेयर्स सोलो ही बचेंगे। और अब जो है 7 से ज्यादा प्लेयर्स को एलिमिनेट करना पड़ सकता है, क्योंकि व्हाइट फैल्कन के प्लेयर को पहले ही एलिमिनेट कर दी गई है हाइड्रो के द्वारा। और अब यहाँ पे टोटल 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स, लेकिन सामने 3 खिलाड़ी जो है वो चुनौती लेके आएंगे। हालांकि आपको जो है इनसाइड द सर्कल जाना होगा, लेकिन कवर बहुत ही सही टाइम पे मंगाया है इन्होंने। लेकिन दोनों साइड से यहाँ पे शॉट्स आ सकते हैं। नेड, ये कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक प्लेयर को तो डाउन करना ही होगा आपको। ऊपर भी प्लेयर आते हुए नजर आ रहे हैं। नेड उनके द्वारा भी डिप्लॉय करे जा रहे हैं। हाइड्रो को डाउन करने की कोशिश। एक खिलाड़ी ऊपर आ चुके हैं। मुश्किल है, लेफ्ट वाले प्लेयर को पहले टैकल करना होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे मुकाबला समाप्त हो जाएगा, और इस मुकाबले को जो है वो जीत के लेके जाएगी टीम एरेन। टोटल फिनिशेस की बात करी जाए तो इनके पास भी इनक्रेडिबल फिनिशेस रहने वाले हैं 13। तो पहला नॉक निकाला यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सिराज को डाउन किया जाएगा। क्रेन के ऊपर है एक खिलाड़ी। जितना जल्दी यहाँ पे नोमी जो है उनको पहचान पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर। हालांकि हाइड्रो को डाउन किया जाएगा इन रिटालिएशन कवर फायर। बचाना होगा यहाँ पे। एक प्लेयर उनके भी डाउन है, एक प्लेयर इनके भी डाउन है। हॉर्स प्रयास कर रहे हैं नेट करने की कोशिश, वैसे वो क्रेन के ऊपर चढ़े हुए हैं। फिलहाल क्लोज वाले प्लेयर को डाउन करने की प्रयास रहेगी। वंस अगेन यहाँ पे शॉट्स आते हुए नजर आएंगे। क्रेन के ऊपर से यहाँ पे कुछ शॉट्स ले रहे हैं। नोमी को काफी ज्यादा लो किया है उन्होंने। नोमी तो वहां पे देख भी रहे थे, लेकिन ये स्पॉट आउट ही नहीं कर पाए वहां पे, और ना करने की वजह से यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे 17 टीम में 63 प्लेयर। वो नॉक निकालना इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फाइनली स्पॉट आउट कर ही लिए है। यहाँ पे हाइड्रो ने स्पॉट आउट किया है। वैसे हॉर्स को डाउन कर दिया गया है, और कियो जो है वो क्लोजिंग में रहने वाले। साथ में तीनों ही खिलाड़ी हैं। अब देखिए, एक प्लेयर ऑफ एंगल जरूर क्रिएट किए हैं सामने वाली टीम के, जो कि क्रेन के ऊपर चढ़े हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती है सामने वाली टीम की, और बहुत ही बढ़िया नॉक देखने को मिलेगा यहाँ पे। सिराज को डाउन किया जाएगा। दूसरे खिलाड़ी को नॉकआउट करने की कोशिश, सफलता प्राप्त करेगी यहाँ पे टीएजी। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे 2 खिलाड़ियों को निपटा दिया गया है। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं यहाँ पे। इस एरिया की बात करी जाए तो
चलिए उनके द्वारा शॉट भी लिया जाएगा। नो नेबुला नो मी को डाउन करेंगे, लेकिन इंस्टेंट कवर फायर। अब मात्र एक लौते खिलाड़ी बचेंगे जो कि यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। वरुण रहने वाले हैं। खोगे ई स्पोर्ट्स की टीम काफी ज्यादा बेहतरीन टक्कर दिया था शुरुआती दौर में, नो डाउट, लेकिन आराम से यहाँ पर रोटेट करके जो है वो इनसाइड द सर्कल जाने की प्रयास रहेगी। कोई भी प्लेयर गवाए नहीं है और आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट भी कर दिया इन्होंने। तो ये काफी अच्छी बात रही है कि आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करने में सफलता प्राप्त कर लिया है इन्होंने, देखने को मिल जाए। और फाइट्स तो चल भी रही है। और जी हाँ, हॉस्पिटल के साइड के एरिया में, साउथ साइड के एरिया में ये फाइट चलता हुआ नजर आ रहा है। और टीएजी फाइट को यहाँ पे कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। एक जगह सीधे चलेंगे उनके तरफ भी देखने की कोशिश रहेगी हमारी। वैसे इनके ऊपर स्लैमिंग करा जा चुका है और ये स्लैमिंग काफी ज्यादा क्रूशल होने वाला है। जो पहले खिलाड़ी को डाउन करके एलिमिनेट कर चुके हैं टेंजिन। अब आखिरी उम्मीद बचे हैं अपने खेमे से। देखना होगा कितने देर तक सर्वाइव कर पाते हैं। इसके बाद सीधे टीएजी की तरफ जो है वो रुक करेंगे। तो टेंजिन ने यहाँ पे एक और खिलाड़ी को एलिमिनेट किया। दो टीमों के साथ दो इतनी तारीफें करी जाए इनकी उतनी कम। यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश, काफी ज्यादा बेहतरीन शॉट हो सकता था। बहुत ही बढ़िया काउंटर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं शानदार तरीके से। अभी के लिए 3 खिलाड़ियों को एलिमिनेट करा जा चुका है इनके द्वारा, बट 3 को 6 में टेंजिन फाइट ले रहे थे। और देखिए रूल ये है कि एक फाइट चल रही है तो दूसरे फाइट पे स्विच मत कीजिए जब तक से वो फाइट जो है वो समाप्त नहीं हो जाती। तो फिलहाल अगर टीएजी की फाइट होती तो डेफिनेटली हम भी दूसरे टीम की तरफ नहीं रुक करते। ये आपको बात समझना पड़ेगा। और अगर आप माफ़ कीजिएगा मुझे अगर मैंने मिस कर दी है तो, हालांकि हॉर्स ने यहाँ पे एक नॉक निकाला ज़रूर है। देखना होगा यहाँ पे टीएजी कितने फिनिशेस निकाल पाती है। वैसे नीचे की तरफ एक शॉट्स आ सकते हैं, उनके ऊपर जाना होगा। और हॉर्स उन्होंने स्पॉट आउट भी कर लिया है उनको। और ये सही रणनीति, पहले कंपाउंड वाले प्लेयर को एलिमिनेट कीजिए जो आपके तरफ एंगल बना के बैठे हुए हैं। सीधे स्लैम इन करने का प्रयास यूज रहने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं वहां पे क्लोज इन वाले प्लेयर को एलिमिनेट करे। जी हाँ, सफलता प्राप्त करेगी। हाइड्रो के खाते में जाएगा उनका फिनिशेस। हाइड्रो जो कि ऊपर से अभी भी संभाले पड़े हैं। और मुझे लग रहा है कि अब सामने वाली टीम जो है जैसे कि एक्स्ट्रोबॉट वहां पे खेलते हुए नजर आएंगे। फाइट तो नहीं लेना चाहेगी इस पर्टिकुलर रीजन में, तो बिल्कुल भी नहीं। ओपन में तो बिल्कुल भी नहीं। वो जाना चाहेंगे इनसाइड द सर्कल। उसके बाद फाइट थोड़ा बेहतर वो कंपाउंड एरिया होल्ड कर। नॉर्मल टीम्स को अगर खेलना है तो महावीर भाई बता पाएंगे कि कैसे खेलना है। वो चैट्स के अंदर महावीर भाई ही बता पाएंगे। और एक और टीम को एलिमिनेट करती हुई नजर आएगी यहाँ पे टीएजी। इनको तो काफी ही ज्यादा आसानी से एलिमिनेट कर दिया गया। चारों ही प्लेयर्स एक साथ टूट पड़े। और इसी के साथ अब टीएजी के पास आ चुके हैं टोटल 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स। तो टीम एपेक्स गेमिंग पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है इस मुकाबले के अंदर। अब यहाँ पे टीमों की संख्याओं की बात करेंगे तो मात्र 6 टीमें। जल्दी से 50 लाइक जो है वो कंप्लीट करवाइए प्लीज, आप सभी लोग। करी जा रही है हॉर्स के द्वारा। अब हॉर्स थोड़ा वेट करते हुए नजर आएंगे। बट अब जितनी भी टीमें आप देख रहे हैं यहाँ पे, सारी की सारी टीमें आउटसाइड द सर्कल है। टीएजी के 2 खिलाड़ी आउटसाइड द सर्कल है और अपॉइंट किए गए हैं यहीं पे, क्योंकि इस एरिया को संभालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे फिनिशेस टीएजी को मिलने वाले हैं। एक और प्लेयर के ऊपर शॉट काफी बढ़िया, यहाँ पे सनसनाती वो स्प्रे। ड्रैगर थे वो प्लेयर, बाल बचे हैं। क्या एक और हिट बना पाएंगे? जी हाँ। और जो है उनको छोड़ने वाले कहाँ हैं? पहला दाग लगा ही दिए थे वो, पहला कनेक्शन। उसके बाद वो टैग, पहला टैग लगाने के बाद आखिरी टैग को भी वहाँ पे कंप्लीट किया और उनके फिनिशेस को जोड़ लिया है अपने खाते के अंदर। और इसी के साथ आ चुके हैं इनके पास 4 फिनिशेस। एक और खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, उस पर काफी बढ़िया कनेक्शन भी बना वहाँ पे। काफी बेहतर तरीके से वो नॉक निकालने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। एक और खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश। टीएजी जो है वो काफी इनक्रेडिबल खेलती हुई नजर आ रही है, बट हॉर्स को यहाँ पे समय का पता ही नहीं चला। और ना पता चलने के कारण ही आउटसाइड द सर्कल नॉकआउट होकर एलिमिनेट भी हो जाएंगे। 7वां स्टेज है, आपको बचाया ही नहीं जा पाएगा चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। हालांकि अगर आप इनसाइड द सर्कल होते तो डेफिनेटली सोच भी सकते थे, सोच के आप बचा सकते थे कैरी करके। अभी के लिए टीम एपेक्स गेमिंग 7 इतने ज्यादा डोमिनेशन के बाद चिकन लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या सटीक नेट आया है सामने वाली टीम की तरफ से। पर हार तो काफी ज्यादा बेहतरीन होता हुआ नजर आ रहा है। तो
तो चलिए यहाँ पे क्यू जो रहने वाले हैं वो डाउन कर दिए जाएंगे, लेकिन फाइनली मुकाबला जो है वो टीएजी ही जीत के लेके जाएगी। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर बोल नहीं पाया, बट टीएजी जो है इस मुकाबले को जीत चुकी है। टोटल फिनिशेस की बात करी जाए तो यहाँ पे रहने वाले हैं 21 एलिमिनेशन पॉइंट्स। ओह माय गॉड, ह्यूज फिनिशेस होते हैं ये जितने भी होते हैं। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।